कि भगवान ने सुदामा जैसे ब्राह्मण पर कृपा की, अनुग्रह किया है। सुदामा जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। द्वारका में रहकर भगवान सुदामा ब्राह्मण पर कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी का नाम नहीं है। अन्य पुराणों में सुदामा नाम है, यहां सुदामा उनका नाम नहीं है। यहां तो कथा में इतना ही कहते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कृष्ण भगवान के कोई सखा थे, नाम नहीं लिखा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, और वो ब्राह्मण थे। ब्रह्मवित्तमः केवल जाति से ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मविद थे। ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्म माने वेद, और वेद को जो जाने वो ब्रह्मविद। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, और ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मविद ही नहीं थे, ब्रह्मवित्तम थे, अर्थात वेदों को जानने वाले वेदज्ञ विद्वानों में भी श्रेष्ठ विद्वान। ये नहीं कि 2-4 मंत्र रट लिया बस उतना ही भर, पूजा के 4 मंत्र याद कर लिए और हम वेद के विद्वान बन गए। वेद का समग्र अध्ययन किया था, वेद का संपूर्ण ज्ञान था। ऐसे परम विद्वान विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, और वो दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी के विषय में कहते हैं सुदामा जी बड़े दरिद्र थे। दरिद्र नहीं थे, विरक्त थे। दरिद्र और विरक्त देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन भाव में अंतर होता है। दरिद्र के पास भी कुछ नहीं होता है खाने पीने को, और विरक्त के पास भी नहीं होता। लेकिन दरिद्र के पास खाने पीने की कोई वस्तु नहीं, इसलिए वो हाय हाय करता है, दुखी होता है। और विरक्त के पास कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वो प्रसन्न और आनंद रहता है, वैराग्य संपन्न होता। इसलिए सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं थे, विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का जो अर्थ है, अर्थ माने भोग, प्रयोजन। इन इंद्रियों से जिन जिन विषयों का हम भोग करते हैं, सुख भोगते हैं, उन सुखों से वो विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, और परम प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा था। उनके जीवन में संतोष था। दरिद्र होता कौन है? दरिद्र की परिभाषा क्या? भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण। दरिद्र कौन है? बोले विशाल तृष्ण, जिसकी तृष्णा विशाल है वही सबसे बड़ा दरिद्र। जिसकी तृष्णा समाप्त नहीं वो दरिद्र है। जिसके जीवन में संतोष नहीं आया, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जो आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। इसलिए तृष्णा ही व्यक्ति को दरिद्र बनाती। धन से कोई दरिद्र और धनी नहीं होता, तृष्णा ही उसको दरिद्र बनाती है। और तृष्णा का समन हो जाए, उससे बड़ा दुनिया में कोई धनी नहीं होता। सुदामा जी महाराज ऐसे त्यागी पुरुष थे। यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यदृक्षयोपपन्नेन, स्वतः बिना प्रयास के जो कुछ प्राप्त हो जाए उतने में ही संतुष्ट रहते थे। कभी धन कमाने का प्रयास ही नहीं किया सुदामा जी। कहीं कोई नौकरी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, खेती नहीं की। और वास्तव में ब्राह्मण का जीवन ऐसा ही होता है। ब्राह्मण के लिए शास्त्र में इन सब चीजों का निषेध है। ब्राह्मण व्यवसाय नहीं कर सकता, ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता, यहां तक कि पैसा लेकर के वो अध्यापन करे, यह भी ब्राह्मण के लिए धर्म नहीं। मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में लिखा कि जो ब्राह्मण धन लेकर के, पैसा लेकर के अध्यापन करता है, वह ब्राह्मण उपपातकी होता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। विद्या विक्रय नहीं करना चाहिए, विद्या का दान किया जाता है, विद्या का विक्रय नहीं होता। और जो पैसा लेकर के विद्या का दान करता है, वो दान नहीं करता, वो तो विद्या को बेचता है। हमारे यहां विद्या दान की परंपरा है।
कहीं भी कभी भी किसी गुरुकुल में किसी आचार्य ने किसी शिष्य से धन लेकर के विद्या का दान नहीं किया। निःशुल्क विद्या दान, बदले में केवल सेवा करनी है। सेवा कर दो, गुरुजी की गाय चरा लाओ, गुरुजी के घर में झाड़ू लगा दो, लकड़ी नहीं है तो जंगल से लकड़ी काट के ले आओ, गुरुजी जो आज्ञा दे दे उस आज्ञा का पालन करो और पढ़ो। धन देने की आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? बोले धन से अगर विद्या प्राप्त होने लगेगी फिर तो विद्या सबको नहीं प्राप्त हो पाएगी। फिर तो ये नारा बेकार हो जाएगा, सब पढ़ो सब बढ़ो। कैसे सब पढ़ेंगे? जिसके पास धन नहीं वो कैसे पढ़ेगा? इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई कि विद्या का दान किया जाए, विद्या का विक्रय न किया जाए। विक्रय होगा तो धनवान खरीद लेंगे, गरीब विद्या को कहां खरीद पाएंगे। इसलिए विद्या दान की परंपरा रही। सुदामा जी महाराज बच्चों को पढ़ाते थे, वेद पुराण का ज्ञान देते थे, लेकिन उनसे कुछ लेते नहीं। वो अपनी श्रद्धा से कभी कुछ ला करके फल पुष्प चढ़ा दें, दे दें गुरुजी के चरणों में तो वो स्वीकार्य हो जाता था, लेकिन कभी याचना नहीं करते। ऐसे परम संतोषी ब्राह्मण सुदामा जी महाराज। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि तस्य भार्या कुचैलस्य छुच्छामा च तथा विधा पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा। अत्यंत दुखी होकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपकी उनसे मित्रता है, आप चले जाओ, एक बार तो आप अपने मित्र से मिलकर के आओ। सुदामा जी ने कहा मैं मिलने जाऊं तो, लेकिन मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं, कुछ लेकर के आऊंगा नहीं। पत्नी ने कहा आप मांगना मत, केवल चले भर जाओ बस। बार बार पत्नी ने जब प्रेरणा की तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए। सुदामा जी ने कहा मित्र के पास इतने दिनों बाद जाएंगे, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाऊं? घर में कुछ है भी नहीं। तो पत्नी ने सोचा अब किसी वस्तु के अभाव में इनकी यात्रा कैंसिल हो जाए, ये ठीक नहीं, मैं ही कोई उपाय करती। सुदामा की पत्नी ने पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांगा, उधार, भीख नहीं मांगा, उधार मांगा। अपने पड़ोस में जाकर के सुदामा की पत्नी ने कहा मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दो, जब मेरे घर आएगा तो मैं आपको लौटा दूं। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेके आई। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, पुराने कपड़े की पोटली में बांध करके सुदामा की पत्नी ने दिया सुदामा जी को कि यही लेकर के आप चले जाओ। सुदामा जी लेकर के तो चल पड़े पैदल, लेकिन रास्ते में सोचते जा रहे, चल तो रहा हूं, कृष्ण का दर्शन मुझे होगा कि नहीं होगा। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। कथम कृष्ण दर्शनम स्यात्, कृष्ण का दर्शन मुझे कैसे होगा? वो राजाधिराज हैं, उनके दरबार में कोई मुझे घुसने देगा, जाने देगा? कितने सिपाही सैनिक लगे होंगे, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा? यही सब सोचते हुए सुदामा जी चल पड़े और द्वारकापुरी पहुंच गए। जब द्वार पर पहुंचे 3 ड्योढ़ी पार कर गए। तिस्र कक्षाश्च सद्विजः, तीसरी कक्षा को, तीसरी ड्योढ़ी को पार करके जब आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया। भगवान कृष्ण ने देखा, तम विलोकाच्युतो दूरात् विप्रा पर्यंकमास्थितः। सुदामा जी को आते भगवान ने देखा, भगवान अपने पर्यंक पर बैठे थे, अपने पलंग पर बैठे थे। उछल पड़े भगवान। सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भाम पर्यग्रहीत मुदा। अपने पलंग से उठ करके दौड़ते हुए भगवान आए और आकर के सुदामा जी को गले से लगा लिया और आदर पूर्वक सुदामा जी को लेकर के गए और अपने पलंग पर ही भगवान ने सुदामा जी को बैठाया। जिस पलंग पर भगवान बैठते, जो उनका शयन बिस्तर था, उसी पर सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी ने पैर में पादुका है,
न सुंदर कपड़े हैं, फटे पुराने गंदे कपड़े। नंगे पांव सुदामा जी चल करके आए। सुदामा जी को अपने उसी पर्यंक पर भगवान ने बैठाया। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम, और स्वयं भगवान जमीन में नीचे बैठे और सेवकों को आज्ञा देने लगे, जल ले आओ, सोने की परात लाओ, ब्राह्मण देवता आए हैं, मैं इनका पूजन करूंगा। भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का नाम ही ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव का मतलब सारी दुनिया तो भगवान को देवता मानती है, लेकिन भगवान किसको अपना देवता मानते हैं? तो हमारा सनातन धर्म कहता भगवान वो, भगवान की यही परिभाषा है, जो ब्राह्मण को अपना देवता माने वही भगवान। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ये ब्रह्मण्य देव स्वयं भगवान चरणों में बैठकर सुदामा विप्र की पूजा करने लगे। उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रही छच्छिरसा राजन भगवान लोक पावन। और केवल चरण ही नहीं धोया, सुदामा जी के चरण को धो करके भगवान ने चरणामृत लिया। अग्रही छिरसा राजन, और उस जल को अपने सिर पर लगाया भगवान ने। ये आदर भगवान ने सुदामा जी को दिया। फिर व्यालिम पद्दिव्य गंधेन, सुंदर मलयागिर चंदन, केसर कस्तूरी मिश्रित चंदन स्वर्ण के पात्र में लेकर के भगवान ने अपने हाथ से सुदामा जी की भुजाओं पर, उनके मस्तक पर, उनके वक्षस्थल पर सर्वांगे हरिचंदनम, भगवान ने चंदन का विलंपन किया। भगवान लोक पावन व्यालिम पद्दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमयि धूपैः सुरभिर्मित्रम प्रदीपावालिभिर्मुदा। और धूप दीप दिखाया, आरती उतारी सुदामा जी की, विधि पूर्वक पूजन किया भगवान ने सुदामा जी। सुदामा जी बैठे हैं ऐसे, मैले कपड़ा पहन, कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धर्म धमनी संततम, द्विजम धमनी संततम। द्वारिकाधीश पूजा कर रहे हैं विविध उपचारों से, रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं, और सुदामा जी कैसे दिख रहे हैं? बोले कुचैलम, कपड़े गंदे गंदे, मलिनम, धमनी संततम। धमनी संततम माने इतने दुबले हैं सुदामा जी की उनकी जितनी धमनियां हैं एक एक नस दिख रही है उभरी हुई, शरीर में मांस नहीं। इस दृश्य को देख करके द्वारिका के लोग आश्चर्यचकित हो रहे। स्वयं रुक्मिणी जी बगल में खड़ी हैं, वो विचार करती हैं किमनेन कृतम पुण्यम। इस दरिद्र ब्राह्मण ने, इस विपन्न ब्राह्मण ने, इस अकिंचन ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया था? किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस भिक्षुक ने कौन सा पुण्य किया कि श्रियाहीनेन लोकेस्मिन गर्हितेना धमेन च योसौ त्रिलोक गुरुणा। जो त्रिलोकी के स्वामी हैं आज इनका चरण धो रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, आरती उतार। ये कितना बड़ा पुण्यात्मा जीव होगा। एक तरफ तो रुक्मिणी जी के मन में ये भाव आया, और दूसरी तरफ भाव ये आया, कहां से लाकर के इस गंदे मैले कुचैले व्यक्ति को मेरे बिस्तर पे बैठा दिया। और ज्यों ही ये भाव आया रुक्मिणी जी के मन में कि इस मैले कुचैले गंदे व्यक्ति को लाकर के मेरे पर्यंक पर बैठा दिया, नाक सिकोड़ने लगी रुक्मिणी जी। भगवान समझ गए और भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा। बोले तो कुछ नहीं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन संकल्प की वार्ता में इशारों से ही भगवान ने रुक्मिणी जी को सब कुछ कह दिया। क्या कह दिया? एक कहावत है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने। इशारे में भी बहुत बातें कही जा सकती हैं। भगवान ने इशारे इशारे में ही रुक्मिणी जी को कह दिया, रुक्मिणी वो दिन तुम भूल गई कि तुम्हारा पत्र लेकर के आने वाला भी एक ब्राह्मण ही था। अपने जान की बाजी लगा करके तुम्हारे पत्र को लेकर के मेरे पास तक आया था। अगर तुम्हारे भाई रुक्मी को पता चल जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते।
लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने जान की बाजी लगा करके तुम्हारा पत्र मुझ तक पहुंचाया, तब आज तुम द्वारिका की पटरानी हो, नहीं तो तुम यहां की नौकरानी भी नहीं बन सकती। और आज एक ब्राह्मण का मैं समादर कर रहा हूं, तो तुम्हें पटरानी होने का गर्व है कि मैं द्वारिका की पटरानी हूं। एक ब्राह्मण की कृपा से ही तुम आज द्वारिका की पटरानी हो, अन्यथा आज तुम यहां न होती। और ब्राह्मण की इस दीनता को देख करके, ब्राह्मण के स्वरूप को देख करके तुम्हारे मन में गर्व हो रहा है कि मैं पटरानी हूं। ये सब बातें भगवान ने संकेत में ही रुक्मिणी जी को कही। रुक्मिणी जी समझ गई और लज्जित हुई। फिर तो वो स्वयं दौड़ दौड़ करके सारी वस्तु ला ला करके देने लगी। और भगवान ने सुदामा जी का बड़ा आदर किया और बड़े विधि से पूजन संपन्न किया। जब पूजन संपन्न हो गया, तब भगवान ने सुदामा जी से कुछ वार्ता शुरू की। भगवान ने कहा, मित्र, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात्। गुरुकुल से पढ़ करके जाने के बाद गुरुजी के चरणों में यथेच्छ संकल्पित दक्षिणा समर्पित करने के बाद, समावर्तन संस्कार के बाद जब आप अपने घर गए, मैं अपने घर आया। समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। यहां से जाने के बाद आपका विवाह हुआ कि नहीं, आपको आपके अनुकूल पत्नी प्राप्त हुई कि नहीं, यही प्रश्न भगवान ने सुदामा जी से सबसे पहले पूछा। क्यों? बोले, मित्र तो मित्र से सब बातें करते हैं, और वो भी बचपन के मित्र, विद्यालय के मित्र। विद्यालय छूटने के बाद वो कहाँ गए, जब कभी मिलते हैं तो पहले यही वार्ता होती है, अरे यार तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, तेरी शादी हुई कि नहीं हुई, तो तेरी पत्नी कैसी है। मित्र लोग ऐसी वार्ता करते। भगवान ने भी इसी भाव से पूछा, भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपकी पत्नी आपके अनुकूल है कि नहीं। और इतना पूछते हुए भी भगवान ये भी कहते हैं कि प्रायो गृहे सुते चित्तम अकाम विहितम तथा। ऐसे तो घर गृहस्थी में आपका मन नहीं लगता होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि बचपन में आपके स्वभाव को मैंने देखा है। उस समय भी आपका मन संसार में नहीं रमता था। आप तो बचपन से ही विरक्त थे, वैराग्य संपन्न थे। नैवाति प्रिय से विद्वन् धने सुविदितम ही में। मुझे नहीं लगता कि धन संपत्ति में आपकी कोई आसक्ति रही कभी, उस समय भी नहीं थी, आज भी नहीं होगी। ये सब भगवान ने स्मरण दिलाया। और भगवान ने कहा, मित्र वो दिन याद है आपको। भगवान कहते हैं, मित्र वो दिन याद है। सुदामा जी ने कहा, कौन सा दिन। भगवान कहते हैं, कश्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्रुते स वै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह संभवः। एक दिन जब गुरुजी ने, गुरु माता ने कहा था, जाओ लकड़ी लेकर के आओ, लकड़ी समाप्त हो गई है। लकड़ी लेने के लिए हम लोग जंगल में गए और भयंकर वर्षा होने लगी। और उस वर्षा में हम लोग फंस गए, अंधकार हो गया। याद है वो दिन, कितनी ठंडी थी। भगवान कहते हैं कि उस अंधकार में रास्ता न दिखाई पड़ने के कारण रात भर हम लोग जंगल में फंसे रहे, हम दोनों, और वर्षा होती रही। प्रातः काल गुरुदेव को बड़ी दया आई। गुरुदेव ने पूछा, कहाँ है सुदामा, कहाँ है कृष्ण। पता लगा लकड़ी लेने गए थे, भी आए नहीं। तो स्वयं सांदीपनी मुनि अपने इन दोनों शिष्यों को ढूंढने के लिए चल पड़े। जंगल में गए ढूंढने के लिए। अन्वेषमाणो नः शिष्यान् आचार्यो पश्चादातुरान्। अपने शिष्यों को न देखकर सांदीपनी मुनि उन दोनों शिष्यों को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंचे तो देखते हैं भीगे हुए, थर थर कांपते हुए, पेड़ से लिपटे दोनों खड़े थे। सांदीपनी मुनि ने देखा और सांदीपनी मुनि ने कहा, अरे गुरु सेवा करने के लिए, आचार्य की सेवा करने के लिए तुमने इतना बड़ा दुख सहन किया। तुष्टोहम भोधुज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। सांदीपनी मुनि ने कहा, तुम्हारी इस गुरु शुश्रूषा से मैं संतुष्ट हूं, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे।
और आज ही तुमको समस्त विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी। छंदांस यातयामानि भवन्ति परत्र च, और आज जो विद्या तुम्हें प्राप्त होगी इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी वो विद्या सुरक्षित रहेगी, ऐसा आशीर्वाद देते हुए उसी समय सांदीपनी मुनि ने समस्त विद्याएं प्रदान की। पढ़ना नहीं पड़ा कुछ, यही भारतीय परंपरा थी। गुरु की सेवा करो, गुरु जी प्रसन्न हो जाएं, जिस दिन उनका हृदय गदगद हो जाए और उनके हृदय से वाणी निकल जाएगी, सारी विद्या स्वतः प्राप्त हो जाए। उसी एक रात्रि में ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया गुरुदेव ने और सारी विद्याएं प्राप्त हो। गुरुदेव ने यही कहा, छंदांसी यातयामानि, सारे वेद तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे और कभी भी वो ज्ञान तुम्हारा यातयाम नहीं होगा। यातयाम का मतलब पुराना नहीं होगा। हम बड़ी मेहनत से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं उस समय सब विषय उपस्थित रहता है और 2-4 साल बीतने के बाद सब भूल जाता है। वो विद्या बासी हो जाती है, उसमें वो ताजगी नहीं रह जाती, वो विद्या यातयाम हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि जो विद्या आज तुम्हें मैं प्रदान कर रहा हूं ये कभी यातयाम नहीं होगी, तुम्हारी विद्या सदा नवनवायमान बनी रहेगी। और सत्या संतु मनोरथा, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भवंति ही परत्र च, और ये विद्या इस जन्म में तो रहेगी ही, परत्र च, दूसरे जन्म में भी, आगे भी तुम्हारी ये विद्या सदा सुरक्षित रहेगी। जन्म जन्मांतर तक तुम्हें ये विद्या सुरक्षित रहेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर के सांदीपनी मुनि ने समस्त विद्याएं प्रदान कर दी। गुरोर अनुग्रहेणैव पुमान पूर्ण प्रशांतये। भगवान ने ये सब जब स्मरण दिलाया, सुदामा जी ने कहा मित्र सब याद है। फिर तो परम आनंद हुआ। फिर तो भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ मित्र, आपने विवाह किया तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। अब तो सुदामा जी को संकोच लगने लगा, ये द्वारिकाधीश, मैं इनको ये 4 मुट्ठी चावल कैसे भेंट करूं। तो सुदामा जी के संकोच को भगवान ने समझ लिया और भगवान ने कहा, मित्र प्रेमणा निरीक्षणेनैव प्रेक्षण खलु सताम गतिः। प्रेम पूर्वक अगर मुझे कोई कुछ भी अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, और प्रेमोपहार में आप जो लेकर के आए हो मुझे प्रिय है, आप संकोच मत करो। किमुपायनाम आनीतम ब्रह्मन में भवताम गृहात्, आपके घर से मेरे लिए जो उपहार आया है, अण्व अपि उपाहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्यो में भवेत्, अगर वो थोड़ा भी है तो मेरे लिए बहुत है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प भी भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे कोई समर्पित कर दे, तदहम भक्तुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः, मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। आप जो लाए हो उपहार मेरे लिए बहुत। इतना कहने के बाद भी सुदामा जी को संकोच लग रहा था, तो कैसे दो। तब तक भगवान ने देख लिया और भगवान ने हाथ बढ़ा करके वो गठरी सुदामा जी से छीन ली। इस छीना झपटी में सुदामा जी देना नहीं चाह रहे थे, छिपा रहे थे, कांख में दबा रहे थे। भगवान ने खींचा, पुराने कपड़े में बंधी हुई गठरी फट गई, कपड़ा फट गया, सारा चावल बिखर गया फर्श पर। चावल जब फर्श पर बिखर गया तो भगवान उसी चावल पर कूद पड़े, लेट गए। दोनों हाथों से उस तंडुल को ऐसे ऐसे बटोर करके उसी जमीन में फर्श पर ढेरी लगाई, और फिर ढेरी लगाने के बाद जमीन से ही उस चावल को उठा करके सीधे अपने मुख में रख करके भगवान खाने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जब खाने लगे तो कहते हैं कि तर्पयन्त्यंगमाम विश्वम एते पृथुक तंडुलाः। हे मित्र, ये चावल मुझे क्या, ये संपूर्ण विश्व को तृप्त कर देने का सामर्थ्य रखते हैं, ये सारे विश्व को तृप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे तंडुल, हे मित्र, मैं तो तृप्त हो ही जाऊंगा। ऐसा कह करके भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया, इति मुष्टिम सकृत जग्भा
एक मुट्ठी मुख में डालकर चर चर चबा चबा करके भगवान उन चावलों को खाने लगे। सुदामा जी तो देखते ही रहे। भगवान ने दूसरी मुट्ठी उठाई, द्वितीयाम जगधुमा दधे, दूसरी मुट्ठी भगवान खाने चले, तब तक बगल में रुक्मिणी जी खड़ी थी, उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ लिया। तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः, रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ लिया? बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया, दूसरी मुट्ठी भगवान ग्रहण करने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? बोले रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा इसलिए कहा कि महाराज एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये, ये एक मुट्ठी चावल खा लिया आपने, ये पर्याप्त है। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये, सुदामा को संपत्ति देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए ये एक मुट्ठी ही पर्याप्त है। अगर दूसरी मुट्ठी आप खा लेंगे तो उसके बदले में आप सुदामा को क्या देंगे? ये ऋण आपका कैसे उतरेगा? एक मुट्ठी खा करके ही आप सब कुछ दे दें, लेकिन दूसरी मुट्ठी खाने के बाद आपके पास देने के लिए कुछ बचेगा नहीं, केवल मैं बचूंगी, तो क्या मुझको भी इस ब्राह्मण के साथ विदा कर दोगे? एतावतालम विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, एतावता अलम, इतना ही पर्याप्त है। सर्व संपत्ति समृद्ध है। और दूसरा भाव यह है कि रुक्मिणी जी ने मानो भगवान से कहा, प्रभु ये ब्राह्मण के घर से आया हुआ अन्न है, और ब्राह्मण के घर का अन्न कितना पवित्र है। कहते हैं कि शुद्धम भागवत स्यान्नम शुद्धम भागीरथी जलम, दुनिया में सबसे शुद्ध अन्न अगर कोई होता है तो भगवान के भक्त के घर का अन्न होता है। उससे पवित्र अन्न दुनिया में किसी का नहीं होता, न होटल का, न दुकान का, न खरीदा हुआ। सबसे पवित्र अन्न दुनिया में अगर होता है तो भगवान के भक्त के घर का अन्न। भक्त ने प्रेम से बनाया हो, भगवान को भोग लगाया हो, तो उससे पवित्र दुनिया में कोई अन्न हो नहीं सकता। शुद्धम भागवतस्यान्नम शुद्धम भागीरथी जलम, और दुनिया में सबसे शुद्ध जल अगर कोई दुनिया में है तो वो गंगा जल है। कल हमारे जज साहब रात में बैठे थे तो इसी की चर्चा हो रही थी सर। दुनिया में सबसे शुद्ध जल अगर कोई है तो गंगा जल, शुद्धम भागीरथी जलम।
शुद्धम विष्णु परम चित्तम। और दुनिया में सबसे शुद्ध चित्त, सबसे शुद्ध हृदय क्या है? कहते हैं विष्णु परम। जिसके चित्त में भगवान विराजमान हो, जो अपने चित्त से भगवान का चिंतन करता हो, उसके जैसा पवित्र चित्त हृदय दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। और शुद्धम एकादशी व्रतम। और एकादशी से बड़ा शुद्ध दुनिया में कोई व्रत नहीं हो सकता। एकादशी से बड़ा दुनिया में शुद्ध पवित्र कोई व्रत नहीं है। इसलिए एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। वैष्णव हो, अवैष्णव हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए एकादशी व्रत अनिवार्य है। क्योंकि इससे बड़ा शुद्ध और पवित्र कोई व्रत नहीं। तो वैष्णव के घर का अन्न, भगवान के भक्त के घर का अन्न इतना पवित्र। रुक्मिणी जी कहती हैं, एक मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया। आपके पीछे 16,108 रानियां हैं, कम से कम इनको एक एक चावल तो मिल जाए, बाकी तो आप छोड़ दो, ये प्रसाद हम सब लोगों को भी मिले। इस भाव से रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने छोड़ दिया। जो 3 मुट्ठी चावल बचा था उसको रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में रख लिया और एक एक कण, एक एक चावल ले जाकर के भगवान की सभी पत्नियों को दिया। 16,108 रानी सुदामा जी के दारे लाए हुए इस अन्न को उन पत्नियों ने, पटरानियों ने ग्रहण किया। सब बड़े आनंदित हुई और सब ने कृपा की। सुदामा जी के घर पर सारा वैभव प्रकट हो गया। सुदामा जी को भोजन कराया, विश्राम कराया। रात्रि भर सुदामा जी रुके, एक रात्रि मात्र। एक रात्रि सुदामा जी द्वारिकापुरी में रुके। दूसरे दिन प्रातः काल सुदामा जी ने कहा, प्रभु अब मैं चलूंगा, क्योंकि हमारे विद्यार्थी वहां रोज पढ़ने आते हैं, उनका पाठ भंग हो जाएगा, उनका अध्यापन छूट जाएगा, इसलिए मुझे जाना है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम। अध्यापन करना, विद्यार्थियों को विद्या का दान करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। इससे बड़ा ब्रह्म यज्ञ कोई होता नहीं। सुदामा जी महाराज नित्य विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। बोले आज तो छुट्टी थी, चले आए, लेकिन कल पाठ होना है और बच्चों का पाठ छूट जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा। प्रातः काल सुदामा जी चल पड़े और जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही भगवान ने विदा कर दिया। धोती फटी सी लटी दुपटी, जो सुना है। एक अंगोछा भी भगवान ने अपने तरफ से नहीं दिया कि कंधे पर रख दो, एक रुमाल भी नहीं। भोजन कराया, स्वागत किया, आतिथ्य किया, आरती उतारी, आदर सम्मान दिया, स्नेह दिया। लेकिन चलते समय सुदामा जी को भगवान ने एक फूटी कौड़ी भी अपने हाथ से नहीं। जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही विदा किया। द्वार तक स्वयं विदा करने गए। सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए राजाधिराज हैं, लेकिन स्वयं भगवान ले जाकर के द्वार तक पहुंचा करके आते हैं। लेकिन एक फूटी कौड़ी भी भगवान ने नहीं। क्यों नहीं दिया? भगवान जानते हैं सुदामा को इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। ये विरक्त हैं, इनकी दृष्टि में इन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। इनकी दृष्टि में जिस वस्तु का मूल्य है वो मैं इन्हें प्रदान करूं। इनकी दृष्टि में मेरे प्रेम का मूल्य है, इनकी दृष्टि में मेरा मूल्य है, मेरे स्नेह का मूल्य है। इसलिए भगवान ने उसमें कोई कमी नहीं रखी। सुदामा जी को जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, जो सम्मान दिया, जो आदर दिया, और सुदामा जी यही सोचते हुए विदा भी हो। सुदामा जी के मन में भी एक बार ये बात नहीं आई कि कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं। सुदामा जी तो यही सोचते रहे, कहां द्वारिकाधीश, राजाधिराज, और मैं अकिंचन। मुझे कितना आदर दिया, कितना सम्मान किया मेरे कृष्ण ने। त्रिलोकी के स्वामी होकर उन्होंने मुझ दीनहीन ब्राह्मण को इतना सम्मान दिया। यही सब सोचते हुए आनंद विभोर होकर के सुदामा जी अपने घर पहुंचे। और जब घर पहुंचे तो देखते हैं घर पे जो कुटिया थी वो कुटिया गायब हो गई। वहां महल बन करके खड़ा हो गया। रातों रात, मात्र रात्रि भर में महल बन करके खड़ा। अब तो सुदामा जी चौंक गए, ये क्या हुआ? हम रास्ते भूल गए, अथवा दूसरी जगह आ गए, अथवा किसी ने रातों रात मेरे कुटी को हटाकर, मेरी झोपड़ी को हटाकर महल बना दिया। ये सुदामा जी सोच ही रहे थे, तब तक उस महल के अंदर से सुदामा जी की पत्नी सुशीला निकल करके जब आई, सुदामा ने देखा, अरे! दौड़ करके सुदामा जी ने पूछा, अरे सुशीला, ये महल? सुदामा की पत्नी ने कहा, ये सब द्वारिकाधीश भगवान की कृपा है। सुदामा जी के आंख भर आए। ठाकुर बड़े दयालु हैं, बड़े नीतिज्ञ हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी, लेकिन इतना बड़ा महल बना दिया, सारी साज सज्जा दी। सुदामा जी ने विचार किया, किसके लिए दिया?
सुदामा ने मन में सोचा, कृष्ण ने मुझे नहीं दिया है, क्योंकि मेरे अंदर तो इच्छा ही नहीं थी, चाहना ही नहीं, इसलिए कृष्ण ने मुझे नहीं दिया। मेरी पत्नी के मन में भावना थी, इसलिए पत्नी के लिए दिया है, तो ये पत्नी और पुत्र के लिए। मेरा जीवन तो जैसे था वैसे ही रहे। और बाद में भी इतना वैभव संपत्ति होने के बाद भी सुदामा जी ने कभी उन संपत्ति और वैभव का उपभोग नहीं किया। उनके बच्चे, उनकी पत्नी उस सुख का अनुभव करते थे। सुदामा जी तो अपनी कुटी में ही रहते थे और अपनी उसी त्याग तपस्या में अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया और जीवन भर केवल पठन पाठन, स्वाध्याय चिंतन और अपने ब्राह्मण धर्म का पालन किया। ब्राह्मण का जीवन बड़ा तपोमय होना चाहिए। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला। कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर इसलिए मिला है कि शरीर से तप करो, स्वाध्याय करो, वेद शास्त्र की रक्षा करो और सारे विश्व का कल्याण करो, इसलिए ब्राह्मण का शरीर मिला है। सुदामा जी ने अपने इस धर्म को समझा और तदनुकूल उन्होंने जीवन यापन किया है। ये सब कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई।